तो भाई वो ये खाना रोज़ा खुलाते हैं, उसी जगह के ऊपर दोबारा सफाई करवाते और शाम की नमाज़ पढ़ाते हैं उसी जगह के ऊपर। दुनिया वालों, ये सऊदिया के हुकूमत वाले पढ़वाते हैं, उनकी लेबर पर सफ़ा जगह करके चाह देती है। उस जगह के ऊपर ही नमाज़ पढ़ाते हैं। जिस वक्त मैं गया था उस वक्त वहाँ बांग्लादेश का सफाई का, बांग्लादेश के लोग सफाई करते थे। पहले पाकिस्तान के से करते थे, अब बांग्लादेश के सफाई करते थे। उन क्या पता है मुझे। तो देखे भाई, उन्होंने जब भाई अभी भी जाग बाकी रखी हुई है, तो भाई अब जब सर्दी होती है तमाम लोगों को खाना खिलाते हैं। जिस किस्म का कोई खाना खाता है उनको खिलाते हैं। जिस किस्म का खाना खाता है उसको खिलाते हैं। दुनिया वालों, मुर्गा खाए मुर्गा खिलाते हैं, वो भी ले ले। साग खाए वो भी ले ले, दाल खाए वो भी ले ले। ओ भाई, चौल खाए वो भी ले ले, रोटी खाए वो भी ले ले, चाय पी दूध वाली वो भी ले ले, कहवा पिए वो भी ले ले। ये तो हुकूमत वाले खिदमत कर रहे हैं मेहमानों की। तो भाई उन्होंने लाउड स्पीकर बंद किया, तो मैं तो वैसे बयान बगैर लाउड स्पीकर के करता रहा। रोज़े रसूल के ऊपर दो रास्ते होते हैं। एक रास्ते के अंदर आम लोग चलते हैं, एक रास्ते उनके वज़ीरों के लिए होते हैं और उनके उलमा के लिए होते हैं। मुझे उस रास्ते के ऊपर लगाते थे। 10-15 मिनट मैं रोज़े रसूल के मुँह आगे खड़ा रहा हूँ। मुझे कोई नहीं पूछता था, दुनिया वालों क्यों खड़ा हुआ है। ये अल्लाह का गुमाल है जो रंबा चलाता रहा, खुरपा चलाता रहा, मेहनत करके घुमाता रहा। उसको अल्लाह पाक रोज़े रसूल के ऊपर खड़ा करता रहा। कोई उसको हटाता भी नहीं रहा। जितनी देर खड़ा रहता था कोई हटाता भी नहीं था। अब भाई जाए भी ना, ऐसा भी कोई नहीं कहता था। खुरपा चलाता रहा, मेहनत करता रहा, मुशक्क़त करता रहा, हलाल का रिज़्क़ कमाता रहा। ये अल्लाह पाक ने मुझे नज़ारे दिखाए। जब बाहर निकलता था, रोज़े रसूल से बाहर निकलता था, दरख्त के अंदर पंखे लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, उनसे पानी गिरता है। उधर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, जितने मुल्क भी उर्दू बोलने वाले होते हैं वहाँ पड़े होते हैं। औरतें भी पड़ी होती हैं, मर्द भी पड़े, ख़वातीन भी पड़ी हुई होती हैं और मर्द भी पड़े होते हैं, बैठे हुए होते हैं, रोज़े रसूल को देख रहे होते हैं। वहाँ भी सलीम बयान करता रहा उर्दू के अंदर। अरबी भी हमारा बयान सुनते रहे। अरबी पाई समझते हैं, समझते हैं। खाना काबा के ऊपर, खाना काबा के अंदर भी बयान करता रहा हूँ अल्लाह के फजल के साथ। अगर ये बातें मैं दिखलावे के लिए करूँगा, हमारी बातें अल्लाह कबूल नहीं करेगा।
दुनिया वालों, जो दिखलावे की इबादत करता है उसकी कबूल नहीं होती, जो राकारी की इबादत करता है उसकी कबूल नहीं होती दुनिया वाली, जो आराम कमा के खाता है उसकी इबादत भी नहीं कबूल होती दुनिया वालों। नहीं कबूल होती। आराम खाने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर दी, देखें पेश कर दी, तो आप पेश करके देते हो और बात और पे अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रूहो क्या गया, अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? रब क्या मैना होता है? देने वाला नहीं हूँ दुनिया वालों। आगे रूह ने क्या जवाब दिया? कालू बला, तू ही है हमारा रब। अल्लाह, अल्लाह पाक, अल्लाह ताला तू ही है। तो अल्लाह पाक ने तकदीर को कलम को हुक्म दिया, खाना भी लिख लो, पीना भी लिख लो, औलादे भी लिख दो, जायदादें भी लिख दो, जिंदगी भी लिख दो, मौत भी लिख दो, तियाँ भी लिख लो, पुत्र भी लिख लो, सेहत भी लिख दो, बीमारी भी लिख दो, बीमारी भी लिख दो, अमीरी भी लिख लो, मस्कीनी भी लिख लो, बादशाहियाँ देनियाँ भी लिख दो, बादशाहियाँ लेकर हथकड़ियाँ लुहानियाँ भी लिख दो। ये इसका नाम है तकदीर। हमारी तकदीर बयान का मकसद ये होता है हलाल के काम करो, हराम के कामों से जान बचाओ। हमारा और कोई मकसद नहीं होता दुनिया वालों। मैं किसी से चंदे न लिए न देता हूँ। क्यों लूं? अब चरपाई के ऊपर पड़ा हूँ, चरपाई के ऊपर पड़ा हूँ। अल्लाह मुझे दोबारा से देगा दुनिया वालों। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मोमिन। ओ भाई, ऐसी बातें करने वाला कब चंगा लगता है? अब हाजी आता है, फूलों का हार पहनाया जाता है, जुआ खेलाता है, जुआ खेलता है, फूलों का हार पहनता है, मिलावट करके कमाता है, आता है, फूलों का हार पहना जाता है। स्मगलिंग करता है, फूलों का हार पहना जाता है। रिश्वत लेकर पैसे हासिल करता है दुनिया वालों। फूलों आज करने के लिए जाता है, फूलों का हार पहना जाता है। रिश्वत देकर काम कराता है, नाजायज किस्म के आज करने के लिए जाता है, फूलों के हार पहना जाता है दुनिया वालों। फहशियात के काम करता है, आज करने के लिए जाता है, फूलों का हार पहनाया जाता है दुनिया वालों। डाके मारता है, डाका मारकर पैसा हासिल करता है दुनिया वालों। फूलों का हार पहनाया जाता है दुनिया वालों। दुनिया वालों,
डाका मार के पैसा कमाता है, स्मगलिंग करके पैसा कमाता है, मिलावट करके कमाना हराम, रिश्वत लेकर पैसा हासिल करना हराम, रिश्वत देकर पैसा काम कराना हराम, सूद के ऊपर पैसा निकालना हराम, सूद के ऊपर पैसा देना हराम। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी के साथ बातें कर रहा हूँ, ये कुरान की रोशनी के मुताबिक बातें कर रहा हूँ। ऐसी बातें कौन करता है? मुझे बताया जाता है फजाल बयान करो। ओ भाई मैं फजाल बयान करता रहा हूँ, तुम फजाल बयान कर रहे हैं ना। फजाल का काम होता है फजीलतें बयान करना। नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है, हज करने से जन्नत मिलती है, हज करने से जन्नत मिलती है, दावत देने से जन्नत मिलती है, दावत का काम करने से जन्नत मिलती है। फजाल ये होते हैं, जन्नत मिलती है, तलावत करने से जन्नत मिलती है, साथ जमात के साथ लगाने से जन्नत मिलती है, जन्नत मिलती है। आराम कमाए बंदा तो जन्नत मिलेगी, आराम कमाएगा। मैं तुझसे तुझे पूछता हूँ, कुरान मैंने बता दिया, आराम कमाएगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत को खाला जी का घर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये तौबा करके दिखाए, आराम के कपड़े उतार दे, हलाल के मेहनत मुशक्कत करके पैसे की 2 चादरें खरीदे, अपनी जायदादें तमाम ज़ाया करे, स्वाब की उम्मीद भी न रखे, और भाई फिर मेहनत मुशक्कत करके पैसा कमाए, फिर अल्लाह के आगे तौबा करे, गिड़गिड़ाए। ऐसा हो जाएगा जिस तरह मऊ के पेट के अंदर हो, आंखों को बात भी दे, क्या माफ़ कराए, तो तब ये मऊ के पेट के अंदर पैदा होगा ना। तो ऐसा तो भाई आराम कमाता रहता रहे तो तुमको ही मैं पूछता हूँ, इसका क्या असर होगा? अल्लाह ने 3000 साल जहन्नम की आग बाल करके रखी हुई है, अल्लाह ने 3000 साल जहन्नम की आग बाल कर रखी हुई है। अल्लाह ने जन्नत, अल्लाह पाक ने जन्नत बनाई, अल्लाह पाक ने बगीचे लगाए, अल्लाह पाक ने चश्मे लगाए, अल्लाह पाक ने हूरें पैदा की। ओ भाई इस कुरान को मानना पड़ता है, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। जन्नत लेने के लिए जन्नत अपने अमालों से मिलती है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से मिलती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलने के ऊपर सुन्नत मिलती है। अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़नी पड़ती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलना पड़ता है, तब जन्नत मिलती है। तो भाई फजाल मैं बयान करूं, पहले अपने घर को, पहले अपने जिस्म मनाओ, आराम न खाओ, आराम के काम न करो, उसके बाद अपने घर वालों को समझाओ। घर वाले मानते हैं उनकी मर्जी, नहीं मानते तो जहन्नम के अंदर घर वाले भी जाएंगे। तुम्हारा हक अदा हो गया। एक बुजुर्ग के साथ कोई गया, हजरत जी मैं आपके पास आया हूँ, मीलों का सफ़र करके गया, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, हमारे बेटे को दाने निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं। हजरत जी ने फरमाया देखें अब हमारे पास कल आना। चले गए, मुरीद था, चले गए। दूसरे दिन आ गए, हजरत जी ने फरमाया
इसको गुड़ न खाने दो। हज़रत जी, इतना वक़्त मैं इतना सफ़र किया, जाने का सफ़र हुआ, आ जाने का सफ़र होगा, फिर जाने का सफ़र होगा, कल ही मुझे बता देना ना। हज़रत जी ने फरमाया, दुनिया वालों, कल मैंने खुद गुड़ खाया था, तो तुझे किस तरह बताऊं। ओ भाई, दावत और तबलीग का काम जो है, दावत और तबलीग का काम जो है, ओ भाई, पहले अपने जिस्म के ऊपर जिस्म मना लो, जिस्म मान ले, दावत और तबलीग के ऊपर निकल पड़ो। फ़ज़ाइल भी बयान करो, फ़ज़ाइल भी बयान करो, लेकिन गुनाह के अंदर जो नुकसान मिलते हैं वो भी बयान करो, बयान करो। ये नबियों का काम है, सहाबा का काम है। तुम फ़ज़ाइल ही बयान करते रहोगे, नुकसानात बयान न करोगे, किन किन चीज़ों से नुकसान होता है, तो कैसा तुम्हारा और हमारा अक़ीदा बदलेगा, कैसा तुम और हम ठीक होएंगे। तबलीग वालों, पूरी दुनिया की तबलीग वालों, हमारी बातें सुनो। तबलीग के अंदर एक ग्रोह के आदमी नहीं होते, एक ग्रोह के आदमी नहीं होते, मुख्तलिफ ग्रोह के लोग होते हैं। तबलीग के अंदर जाएं, इख्तिलाफी बातें न करें। उलमा हज़रात, ये दावत और तबलीग का काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दरवाज़े, नबियों का आना बंद हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अब दीन मुकम्मल हुआ, जो इसके अंदर बढ़ाएगा वो भी काफिर होगा, जो कटाएगा वो भी काफिर होगा। तुमने हमने इस दीन के अंदर ना बढ़ाना है ना कटाना है। एक बात तो यह है, दूसरा अल्लाह की ज़ात के ऊपर पुख्ता ईमान रखना है। पहली उम्मतों के अंदर एक था, उसको हकीम बताया जाता है, लुकमान हकीम था, बताया जाता है। वो हकीम तो नोटों की बोरियां पढ़ते हैं, वो लुकमान हकीम हिकमत की बातें करता था। उलमा का इख्तिलाफ है, कोई उलमा बताते हैं ये वली था, कोई उलमा बताते हैं नबी था। वो तो एक ही आदमी का गुलाम था, वो हिकमत की बातें करता रहा। वो बताने लगा अपने बेटे को, या बुनैया, जी अब्बा जी, जी अब्बा जी, हुक्म फरमाओ। अरबी चाहना है, हुक्म फरमाओ, ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। हमारे बेटे शिरक न करना, शिरक न करना, ये बहुत बड़ा अजीम गुनाह है। तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है, शिरक नहीं माफ़ फरमाता। तो मैं बता रहा हूँ, सलीम बता रहा हूँ,
शिरक के साथ दूसरा एक गुनाह भी है। आराम को माना आराम खाना, आराम को माना आराम खाना, आराम के काम करने, फाशियात के काम करने, आराम के काम करने, रिश्वत देनी, रिश्वत लेनी, मिलावट करनी, जुए खेलने, जुए खिलाने, स्मगलिंग करनी, हीरोइन पीनी, ये भी आराम के काम है। चरस पीनी, टीके नशे के लगाने, ये भी आराम का काम है। ओ भाई, आराम के कामों से भी जान बचानी होगी तुमने और हमने, तब ये गाड़ी ज़िंदगी का मुसाफिर खाना तब चलेगा। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से सोना बनता रहा, हीरे जो रात इकट्ठे होते रहे, दुनिया जाती रही, दो अल्लाह की तौहीद के ऊपर ईमान रखते रहे, अपने अपने नबियों की बातें मानते रहे, कामयाब होकर जाते रहे। तो भाई अब तो तमाम नबियों की नबूवत ख़त्म हो गई ही, ये कुरान मुकम्मल हुआ, तमाम नबियों की किताबों का निचोड़ पड़ गया। इसके मुताबिक हम और तुमने ज़िंदगी गुजारनी होगी। हमारे दोस्तों बुज़ुर्गों, किसी किताब ने भी, ज़बूर आई उसने अपनी सफाई न दी, तौरात आई उसने अपनी सफाई न दी, इंजील आई उसने अपनी सफाई न दी। अगर सफाई देती उसके अंदर भी अदल बदल न होता। ये कुरान आया, इसने अपनी खुद सफाई दी। इसने खुद अपनी सफाई दी। इसने अंदर न बढ़ेगा कुछ, न कटेगा। समझो, इसने अंदर न कोई बढ़ा सकेगा, न कोई कटा सकेगा। और तुम्हें हमें अल्लाह पाक ने पैदा क्यों किया, किस लिए पैदा किया, ये कुरान फरमाने लगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदू। हमारे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान को अल्लाह पाक ने किस लिए पैदा किया, बनाया, ज़मीन के ऊपर अल्लाह पाक ने उतारा, क्यों उतारा, इसका कोई मतलब भी है ना उतारने का। हमारे दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन हज़रात, हमारी बातें सुनो। ये बातें ऐसी हैं ना, ऐसी बातें तुम्हें कोई नहीं सुनाता। जो अल्लाह पाक मुझसे तो तुझे सुना रहा है। हमें भी अल्लाह इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक दे, और तुम्हें भी अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। कि कुछ नहीं, हमारे पास पीछे तो बुआ मारा हुआ है, घर वालों ने मुझे डाक दिया। हमारा बयान तो अल्लाह के फरिश्ते सुन रहा है और जिन सुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो न मशीनरी है, मैं तो मोबाइल के अंदर बयान कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड प्रेशर के अंदर हूँ। देखे भाई, ये प्याली, मैं तो प्याला पुराने ज़माने का लाता रहा सारी ज़िंदगी। पुराने ज़माने का ये बटुल लाता रहा। पुराने ज़माने का प्याला लाता रहा। हमारी बीवी यूरोप के अंदर गई थी, उसने ये प्याली मुझे भेज दी। देखें, हमारी बात आदत ऐसी है, अच्छी बात किसी की भी हो मैं नहीं ठुकराता हूँ, मान लेता हूँ। और हमारी किसी की बात अच्छी न हो, उसको उसकी बात नहीं मानता हूँ। देखे भाई, ये अल्लाह का कुरान है, अल्लाह पाक का कुरान है। तो भाई उसके बाद मान ली, चलो भाई तुम्हारा दिल आखता है। तो देखे, मैं तो सादी ज़िंदगी गुजारता हूँ। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। जब वो गए यूरोप के अंदर गए, तो 1 मील अपने ग़ुलाम को चलाते रहे, आप सवारी के ऊपर बैठते रहे। फिर 1 मील आप चलते रहे, उसको ग़ुलाम को बिठाते रहे। कभी 1 मील मुकता था, उतर जाते थे, ग़ुलाम को बिठा देते थे, ये दमा कर ले, आप दमक। फिर आप चल पड़ते थे। जब उनको मदीने से निकाला गया, भेजा गया, सहाबा इकट्ठे थे। सहाबा ने फरमाया, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, आप यूरोप के अंदर जा रहे हैं, आप देखें तुम्हारे कपड़ों के ऊपर टाकियाँ लगी हुई हैं, पैन लगे हुए हैं। ये यूरोप वाले देखेंगे। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कपड़े पहना दिए गए, नवे पहना दिए गए। तो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला रोने लग पड़े। कल क़यामत के अंदर मैं अल्लाह के दरबार के अंदर जब पेश होगा, क़यामत के दिन मुझसे हिसाब लिया जाएगा। तो भाई फिर मुझे अल्लाह अगर बताए, अल्लाह पाक बताए, उमर तुझे ऊँट चराने की अटकल नहीं आती थी, मैंने तुझे मुसलमाना का लीडर बना दिया, हुक्मरान बना दिया, अपनी असीयत को भूल गया तू, फिर मैं क्या करूँगा, तुम मुझे छुड़ाओगे? उन्होंने बताया नहीं, हम तो तुझे नहीं छुड़ा सकते हैं। तो फिर मुझे वो चीज़ें कपड़े दो, मैं उन्हीं कपड़े के अंदर जाऊँगा, मैं हमारी चाहत है। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला की 17 टाकियाँ लगी हुई थी कपड़ों के ऊपर, 17 कपड़ों के ऊपर टाकियाँ लगी हुई थी।
चले गए। सफ़र तय होता गया। 1 मील ग़ुलामों को चलता रहा। उमर रज़ी अल्लाह ताला बैठते रहे और एक मील उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह बैठते रहे। ग़ुलाम चलता रहा। ऐसा सफ़र तय होता रहा। जब यूरोप के अंदर गए, यूरोप के हुक्मरानों के पास पहुँच गया है। वहाँ हमारा सफ़ीर था, पहुँच गया है। उन्होंने सलामें करनी शुरू कर दी, सलूट मारने शुरू कर दिए। किसको? ग़ुलाम को। ये तो भाई पुराने चीरे वाला है, पीछे रस्सी नपी पकड़ी हुई है, ग़ुलाम पकड़ी हुई है। सफ़ीर ने बताया हमारा हुक्मरान ये है, ये है हमारा हुक्मरान, जिसके हाथ के अंदर ग़ुलाम पकड़ी हुई है। लगाम ग़ुलाम पे आखना, लगाम पकड़ी हुई है, लगाम पकड़ी हुई है। ये हमारा हुक्मरान है। उन्होंने देखा, पादरियों ने भी देखा, उनके देखा। तो भाई इंजील के अंदर लिखा हुआ था, एक आएगा जिसके हाथों के अंदर ऐसा उसके कपड़े होंगे, पैन लगे हुए होंगे। वो आएगा, वो बैतुल मुक़द्दस की चाबी तुझसे हासिल करेगा। उसके हाथों के अंदर चाबी आ गई। तो भाई मुसलमानों का इतना दबदबा था, उन्होंने चाबी दे दी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। अब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने चाबी यूरोप वाले से ले ली। चलो भाई दूसरे पास से लाख पड़ा। बातें मैं कर रहा था कुरान की, और दावत और तबलीग की बातें कर रहा था। देखे हमारे पास पर्ची नहीं है, तार लगी हुई है। देखे मोबाइल के अंदर मशीनरी नहीं है, हमारा अपना वाद है। मक्के के अंदर, ओद के अंदर भी बोलता रहा, बदर के अंदर भी बोलता रहा, अल्लाह बुलाता रहा। गाड़ियों के अंदर भी बोलता रहा, अल्लाह बुलाता रहा। मैग मुझे देते थे गाड़ी का, खूबसूरत हुआ बयान निकलता था। तो अब तो बीमारियों ने मुझे चूर चपट कर दिया, बीमारियों ने चूर चपट कर दिया। उस वक्त मैं सेहतमंद था, जो कसर रहनी थी वो इसने निकाल दी। तो मैं बीवी अपनी को रेड़ी के ऊपर बिठाकर खड़ता था। वो बहुत वजन वाली थी। अपना मुंह डाकू रात की तन्हाइयों के अंदर मुंह बनते हैं, मैं इस तरह अपना मुंह बन लेता था, मुझे कोई पहचान न ले। क्योंकि ये तो हमारा बयान सुनते हैं, ये बताएंगे कि भाई ये तो कितनी कंजूसी कर रहा है। तो भाई अब वो उनसे मुंह छुपाकर जाता था। वहाँ जाकर पुलिस वालों के औरत के हवाले कर देता था रेड़ी, इसकी रेड़ी बीवी की रेड़ी हवाले कर देता था। 11 बजे जब नमाज ख़त्म होती थी
ख़त्म होती थी रात की 11 या 12, साढ़े 11 या 11 या कोई काम ख़त्म होती थी, उसको जाता था, जाकर रेड़ी के ऊपर लेता था, लेकर अपने रास्ते के ऊपर उसको डिओर का डब्बा पे लाता था, आप ही पीता था। ऑटो वाला मुझे पहचानता था। ये बयान करता है, पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तान वाला था। वो 4 रियाल मुझसे लेता था एक डब्बे के, तो 4 बीवी के लेता था, 4 हमारे लेता था, 1 रियाल मुझे छोड़ देता था, पिलाता था। फिर वो भी चाय ज़्यादा पीती है, मैं भी ज़्यादा पीता हूँ। उसको चाय पका कर देता था होटल के अंदर। मैंने करीब का एजेंट के साथ करीब की बात की, हमें होटल करीब दो, क्योंकि हमारी बीवी माजूर है। तो उसने हमारे साथ धोखा किया। पैकेज 1 लाख रुपए का लगता था अल-खुबरी का, उसने मुझे 3 लाख का दिया। भाई करीब होटल जो हो गया वो तुम्हें 3 लाख दोनों का देना पड़ेगा। अगर दूर के होटल का अल-खुबरी का लेता है, दूर का लेता है, तो तुझे 2 लाख रुपए मैं तुझसे लेता हूँ। मैंने बताया 3 लाख दूंगा। तो नज़दीक ऑटो रोक रहा कि हमारी बीवी माजूर है। वो हमारी बीवी को भी पहचानता था, उनके साथ हमारे ताल्लुक़ थे। उसके वालिद ने उसको नसीहत की थी, दुनिया वालों, ये सलीम जो है इनकी सारी ज़िंदगी तुमने ग़ुलामी करनी है। तो उसने हमारे साथ कैसा किया, और लोगों के साथ भी ऐसा किया। आखिर उसका अंजाम क्या हुआ? उसका तमाम माल अल्लाह ने तबाह करके दिखाया। दुनिया वालों, तमाम लोग उसको बदवा देते रहे। एक पंगी का आदमी था, वो मुझे बताने लगा, हाजी साहब देखें इसने हमारे साथ क्या किया, हम तो बदवा दे रहे हैं, बदवा दे रहे हैं। उसने डॉक्टर अशरफ अस्पताल के अंदर चढ़ा और चढ़कर बिजली का जो ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर छाल लगाई, खुदकशी की। अल्लाह पाक ने उसका माल तबाह किया। क्यों भाई तबाह किया? इसलिए तबाह किया, उसने हाजियों के साथ क्या किया? वो सूद के ऊपर पैसे निकालता रहा, कारोबार चमकाता रहा, सूद उसके ऊपर इतना पड़ गया, सूद इतना पड़ गया, उसने गाँव का फार्म बना दिए, तमाम फरोख कर दिए, तमाम माल उसका ख़त्म अल्लाह ने करके दिखा दिया। उसने खुदकशी की, अल्लाह ने उसको बचा दिया। उसके ऊपर मौत ना आई, गिर गया, अस्पताल के अंदर पहुँचाया गया। ये देखे, किसी के साथ धोखा ना करो। सलीम पुकारे लगा रहा है। सूद लेने वाले का क्या शुरू हुआ? ये सूद ने नज़ारे दिखाए, सूद लेने के नज़ारे अल्लाह पाक ने दिखाए, धोखे करने के नज़ारे दिखाए। माल पास हुआ। दुनिया वालों, मैंने बता दिया हाजी क्या कर रहा है, फूलों का हार पहन रहा। अब भाई मैंने बताया कुरान, वमा खलक़तुल जिन्ना
वाले इंसा इल्ला ले यहबुदू। जिन्नों और इंसानों को अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नों का काम और इंसानों का काम अल्लाह ही की इबादत करनी है। भाई ये आयतें मुझे बहुत चंगी हैं। मैं अब आपके आगे ये देखें, इसके ऊपर रखता हूँ कुरान को नीचे, हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखें, पढ़ता नहीं हूँ, ठीक है, रख दिया कुरान को, वहाँ नहीं रखता, मुझे फिर ज़रूर पड़ेगी। हाफिज़ नहीं हूँ मैं, झूठ क्यों बोलूँ। तर्जमा मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, नादरा मैंने पढ़ा है। मादरो वाली मस्जिद के अंदर हिंदुओं का घुमट भी है, बहुत खूबसूरत, अभी भी सही सलामत है। पहले वो जामा मस्जिद मल्ला अजीम खान के अंदर हमारा बचपन था, वहाँ जाता था मादरो वाली मस्जिद के अंदर, नादरा पढ़ता रहा, फिर मैंने तर्जमा पढ़ लिया अल्लाह के फजल के साथ। किससे कहानियाँ नहीं बयान करता हूँ। उलमा हज़रात मैं आपके आगे दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए हमारी बात मान लो। इख्तिलाफी बातें न करो अवाम के आगे। इख्तिलाफी बातें तोड़ पैदा करती है, जोड़ पैदा नहीं करते हैं। जोड़ पैदा नहीं करती, तोड़ पैदा करती है। इख्तिलाफी बातें अपने अंदर ये रखें, आपस ही बैठ कर इख्तिलाफी बातें करें। ये बातें रहमत होती हैं। अवाम के आगे मैं दरख्वास्त करता हूँ, अवाम के आगे इख्तिलाफी बातें ना पेशें। अवाम के आगे वो बातें पेश करें जिनके अंदर तोड़ पैदा नहीं होता। यह बात है। देखिए, पहले तबलीग का काम आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। 1,24,000 बाद का नबियों ने किया। नबियों की नबूवत ख़त्म हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने ऐलान किया, आज के बाद जो हमारी शरीयत इस कुरान के अंदर कोई बढ़ाएगा वो काफिर होगा, जो कटाएगा वो भी काफिर होगा। नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, नबियों का आना बंद हुआ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करेगा वो काफिर होगा। नबियों का काम सहाबा करते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम अपने वक़्त के अंदर किया। जितना दुनिया के अंदर रहने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था रहे, वो दावत और तबलीग का काम करते रहे। उनके बाद सहाबा ने पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन का दावत और तबलीग का काम करते रहे। ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर काले रंग के लोग होते थे, झोपड़ियाँ होतियाँ थी उनकी, किसी के मकान नहीं होते थे। वहाँ से अल्लाह ने चश्मे उगाए, ये अय्याशियों के अंदर पड़ गए। दावत और तबलीग का काम इन्होंने छोड़ दिया। अब भी अंगलियाँ 5 अल्लाह ने एक जैसी नहीं बनाई। ये कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी है। नेक लोग भी होते हैं, गुनाहगार भी होते हैं, बगावत करने वाले भी होते हैं।
फाशियात के काम करने वाले भी होते हैं, मिलावट करने वाले भी होते हैं, सूद खाने वाले भी होते हैं, सूद देने वाले भी होते हैं, रिश्वत लेने वाले भी होते हैं, रिश्वत देने वाले भी होते हैं, सूद के ऊपर पैसा खाने वाले भी होते हैं, सूद के ऊपर पैसा निकालने वाले भी होते हैं। जो अल्लाह की बातें नहीं मानेगा, अल्लाह पाक की बातें नहीं मानेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं मानेगा, वो पास होगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। जो अल्लाह पाक की बातें मानेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानेगा, जन्नत के अंदर जाएगा। जो अल्लाह की बातें नहीं मानेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं मानेगा, वो जहन्नम के अंदर जाएगा, इब्लीस के साथ जाना पड़ेगा। मना लो अपने जिस्म को, आराम के कामों को छोड़ दो, आराम को माना छोड़ दो, मिलावट करना छोड़ दो, रिश्वत देनी छोड़ दो, रिश्वत लेनी छोड़ दो, रिश्वत देकर काम कराना छोड़ दो, सूद के ऊपर पैसा निकालना छोड़ दो, फाशियात के काम करने छोड़ दो। फजाल भी मैं बयान करूँगा इंशाअल्लाह। यह नुकसानात है, नुकसानात। अपने जिस्म के साथ जहाद करें, अपना जिस्म मंदे, घर वालों को दाव दो, मल्ले वाले को दाव दो, शहर वालों को दाव दो। तबलीग से 7 साल लगाए, चिल्ला लगाए, 4 महीने लगाए, 3 दिन लगाए, सिरोजा लगाए, 3 घंटे लगाए, चलनी फिरनी दावत देते रहो। कौन मना करता है? ये नबियों वाला काम है। कौन मना करता है? जो मना करेगा वो आप ही पास हो जाएगा। लेकिन तबलीगी जमात के साथ जाकर दुनिया को अमल करके दिखाना है तुमने और हमने, तब बात चलेगी। तबलीग के साथ जाकर सूद नहीं लेगे तुम। अगर तुम सूद लेगे तबलीग बदनाम होगी। तबलीग के साथ जाकर मिलावट नहीं करनी तुमने हमने, तब तबलीग चमकेगी। तबलीग के साथ जाकर स्मगलिंग नहीं करनी तुमने हमने। और समझ लो, कान खोल कर सुन लो, स्मगलिंग करनी हराम है। तबलीग के साथ जाकर वापस आकर तब स्मगलिंग नहीं करनी। तबलीग के साथ जाकर मिलावट करके नहीं कमाना। तबलीग के साथ जाकर वापस होकर कूड़ मार के नहीं कमाना। तबलीग के साथ जाकर सूद के ऊपर पैसा नहीं निकालना। तबलीग के साथ जाकर सूद के ऊपर पैसा नहीं रखाना। तबलीग के साथ जाकर जुए नहीं खेलने। तबलीग के साथ जाकर जुए नहीं खिलाने। तबलीग के साथ जाकर फिर वापस होकर ये काम तुमने नहीं करने। तबलीग के साथ जाकर फिर तबलीग के साथ जाकर अमल करके दिखाना होगा, तब तबलीग चमकेगी। अगर तुम मिलावट करते रहे, साल लगाते रहे, चिल्ला लगाते रहे, सिरोजा लगाते रहे, 3 घंटे लगाते रहे, तबलीग को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तुम। ओ भाई, ये तबलीग का फायदा होगा। सहाबा इन कामों से मना करते रहे, नबी इन कामों से मना करते रहे, ताबी इन कामों से मना करते रहे, अल उलमा वारिसुल अंबिया, अकल उलमा मना करते रहे, इन कामों से मना करते रहे, या तब तबलीग और चमके। अगर तुम अमल नहीं करेंगे, मैं अमल नहीं करूँगा। बातें तो बड़ी कर रहा हूँ, तकरीरें कर रहा हूँ, अमल नहीं करूँगा। मैंने बक्के के अंदर भी बताया था,
अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तुम्हारे आगे, अगर मैं हराम कमाता हूँ, हराम खाता हूँ, हमारी इबादत कभी कबूल नहीं होगी। मक्के वालों, मौलाना इलियास ने रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का काम शुरू किया। मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का काम शुरू किया। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह किताबा लिखते रहे। मौलाना जमशेद साहब बयान करते रहे। मैं उनके साथ मुसाफे करता रहा, बैठता रहा। पहले वक्तों के अंदर हजरत जी बयान करते रहे, मैं बैठता रहा। छोटे कद वाला, छोटी बाडी वाला बंदा था, जोर हमारा बहुत था, क्योंकि मैं खुरपा चलाता था, दातरी चलाता था, काम करता था। हमारे अंदर ताकत, जोर लगाकर आगे पहुंच जाता था, बुजुर्गों की निस्बत के अंदर आ जाता था। वो हजरत जी के साथ बैठता रहा। फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब तहसीलदार था, मुरब्बे का मालिक था, वो नौकरी छोड़ दी। उसने दावत देनी शुरू की और रात के अंदर मुंह बांध कर, जिस तरह मैंने बताया, मक्के के अंदर न जाता रहा, मुंह बांध कर, मुझे पहचान न दे। वो लटीने साफ करता रहा, कौम की खिदमत करता रहा, काम करके खिदमत करता रहा और पूरा दिन दावत देता रहा। ओ भाई, ये ऐसा करते रहे। वो तबलीग, हम लोग, आप तबलीग का बयान कोई नहीं सुनता। ओ भाई, क्यों नहीं सुनते हो? ये तबलीग वाले अमल नहीं करते। ओ भाई, एक अमल न करे तो तमाम तबलीग वालों को बदनाम न करो। आलमों का बयान क्यों नहीं सुनते हो? ओ भाई, आलम अमल नहीं करते। ओ भाई, एक आलम अमल न करे तो तमाम उलमा को बदनाम न करो। जो भाई मैंने बता दिया ना, हाँ जी, मैंने बता दिया, तमाम बातें बता दी। हमारी बातें मुझे कहते हैं फजाल बयान कर। वो मैं चौके मारता हूँ, डंडे मारता हूँ, फजाल बयान नहीं करता हूँ। हर तकरीर के अंदर फजाल बयान नहीं करता हूँ। नुकसानात ही बयान करो ना, फजाल ही बयान करते रहो तो जन्नत कब बना जाता है। नुकसान भी करता रहे, गलत काम भी करता रहे तो कब जन्नत जाएगा? फिर तो जहन्नम ही मिलेगी। फिर तो दोगला हो गया ना। दोगला मुनाफिक को कहते हैं, मुनाफिक हो गया ना। अब भाई मैं कुरान शुरू करता हूँ, पढ़ता चलो, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ इब्लीस से, जिसको अल्लाह पाक ने लानत का तबक पहना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत मेहरबान और रहम फरमा रहा हमारे ऊपर और तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फरमा रहा, रहम फरमा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया वालों से कोई मांगता है, दुनिया वाले मांगने से मच्छर लगा देते हैं। अल्लाह पाक से कोई मांगता है, हमारा अल्लाह खुश पड़ जाता है। मांगना हमारे बंदे, तुम्हारे मांगने से देर लगेगी
हमारे देने से देर नहीं लगेगी, मैं तो तुम्हारी शाख से भी ज़्यादा करीब हूँ। अब कुरान आगे फरमाने लगा, ज़ालिकल किताबो, मैं किताब हूँ। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो, अलिफ लाम का मैं ना मीम का छोड़ता हूँ। ज़ालिकल किताबो, मैं किताब हूँ। ला रैब फ़ीह, हमारे अंदर किसी किस्म का शक शुबा नहीं है। अल्लाह के कुरान आपके अंदर शक शुबा नहीं है। आप फरमाना क्या चाहता है? मैंने कुरान के ऊपर सवाल किया, क्या फरमाना चाहता है? कुरान मुझे जवाब फरमाने लगा, हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, मैं देता हूँ परहेज़गार और मुत्तकी लोगों के लिए। परहेज़गार और मुत्तकी होते कौन होते हैं? मिलावट करके नहीं कमाते, मिलावट करके नहीं कमाते, सूद के ऊपर पैसे नहीं निकालते, सूद के ऊपर पैसे नहीं रखाते, रिश्वत देकर काम नहीं कराते, रिश्वत लेकर काम नहीं करते, फाशियात के काम नहीं करते, डाके नहीं मारते, डाके नहीं मारते, और पराई ज़मीनें नहीं दबाते, पराए मकान नहीं दबाते। हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, जिन जिन कामों से अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया उनसे मना हो जाते हैं। जिन जिन कामों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उन कामों से मना हो जाते हैं। वो मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं भाई। कुरान ने कावे से मना न किया, फ्रूट से मना न किया, खाना खाने से मना न किया, सफ़र करने से मना न किया, मना किया आराम के कामों से मना किया। आगे चलता हूँ भाई। युमिनूना बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान रखे। कब्र के अंदर अज़ाब होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कब्र या जन्नत के बागों से बाग होती है या जहन्नम के गढ़ों से गढ़ा होती है। मैं नहीं कहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। कब्र आलम बरज़ख होती है। आलम बरज़ख एक जहान होता है। हाँ भाई, अमाल तुम्हारे हो गए बेड़े, हमारे हो गए बेड़े। ये कब्र एक जहान या जहन्नम का गड़ा बन जाएगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए। अगर तुम्हारे अमाल ठीक हो गए, हमारे ठीक हो गए, यह जन्नत का बाग बन जाएगी। यह आलम